अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज एक बार फिर मैं शाह फैसल कॉलोनी के इलाके यानी कि टाउन शाह फैसल टाउन में मौजूद हूं और उसकी वजह यह है कि एक बार फिर शाह फैसल टाउन के लोगों ने अपनी शिकायत के लिए न्यूज़ नाइट की टीम को मदऊ किया है। हमने गुज़िश्ता शोज़ में शाह फैसल टाउन में होने वाले दो बड़े वाक़यात रिपोर्ट किए, जिनमें से सर-ए-फ़हरिस्त वाक़या गैर कानूनी पेट्रोल पंप में आग लगने का था। उस वाक़ये को भी सबसे पहले सिटी 21 और प्रोग्राम न्यूज़ नाइट ने रिपोर्ट किया और उसके बाद एक अनहोनी हुई जनाब, और एक अनोखा वाक़या हुआ। KMC की मिल्कियत को टाउन ने रातों रात तोड़ दिया। जब न्यूज़ नाइट ने उस मामले को उठाया तो फिर रातों रात उस मसले को हल कर दिया गया। शायद यही वजह है कि शाह फैसल टाउन के रिहायशी चाहते हैं कि न्यूज़ नाइट उनकी आवाज़ बने। आज शाह फैसल टाउन आने का मकसद इस टाउन में बेहंगम ट्रैफिक और तजावुज़ात की भरमार है। अगर आप शाह फैसल टाउन में एंटर होते हैं तो आप कुछ किस तरफ भी चले जाएं, आपको ठेलों की एक कतारें नज़र आएंगी, उसके साथ चिंची माफिया हर जगह आपको दिखाई देगा। और जनाब, अगर बात करें चाहे के होटल्स या दुकानों की, तो अगरचे वो अपनी दुकानों तक महदूद होते हैं, मगर जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलता है, तो उनकी दुकानों की कुर्सियां और टेबलें वो कई फीट रोड के ऊपर हमें विराजमान दिखाई देती हैं। यहाँ के लोग पैदल चलने में भी मुश्किलात का सामना करते हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। जिनका काम है ये तमाम तर मामलात हल करना, यानी कि टाउन इंतज़ामिया का काम, जो डिस्ट्रिक्ट के DC और सब डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, ये सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बताएंगे। कॉलोनी के जो लोग शिकवा कुना है ना, उनकी परेशानियां क्या है, ज़रा मैं कुछ यहाँ के रिहायशियों से बात करूँगा। सर, शाह फैसल कॉलोनी, शाह फैसल टाउन में इस वक्त इंक्रोचमेंट के क्या हालात हैं? सड़कें साफ़ हैं, ट्रैफिक की रवानी सही है? कहाँ से रवानगी सही है, देखें हालत क्या है, तो आप देख लें, अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे ये 3 नंबर पे चले हैं, कबूतर चौक है, UC का ऑफिस बना हुआ है। UC का ऑफिस बना है वहाँ पर? हाँ, वो तो है, शुरू से ही है। अच्छा। लेकिन दोनों तरफ गाड़ियाँ जो खड़ी रहती हैं, गाड़ियों की लाइन इतनी लंबी लगी है, ना चलने का रास्ता है, ना उस पर पैदल चल सकता पता है, ना बुजुर्ग गाड़ी ऐसी आती पता ना, एक्सीडेंट हो रहे होते उधर आए दिन। अब वो किस तरह क्या आप हर चीज़ यहाँ तक कि टाउन में भी कंप्लेन करिए, भाई ये गाड़ियाँ टाउन में कहीं पर जगह दे दो ताकि रास्ता तो बने, कोई सुनने वाला नहीं है। टाउन में कंप्लेन की है आप लोगों ने? करी है। क्या कहते हैं? देखते हैं। अच्छा, देखते हैं। तो चलें, जब कोई ड्राइव चलती है, टाउन की इंतज़ामिया निकलती है, अमला निकलता है, नज़र आता है ना? नज़र आता है। कब आते हैं? हफ्ते में एक दफ़ा, रोज़ाना, महीने में एक दफ़ा? रोज़ाना तो खैर नहीं आते, महीने में एक बार के चक्कर लगा लिए कभी तो लगाते ही नहीं है। हाँ, लगाते ही नहीं है। आप देख लें सफाई का क्या इंतजाम है, देख आप राउंड लगा ले शाह फैसल कॉलोनी में, खुद ही आपको पता। शाह फैसल कॉलोनी में सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट कौन से ब्लॉक में है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर? मैं तो बोलूँगा कि 2 नंबर रहता प्लाट के ऊपर है। 2 नंबर रहता प्लॉट सबसे ज़्यादा। क्या है इंक्रोचमेंट में? वहाँ गाड़ियाँ हैं, ठिये पथारे हैं, क्या है वहाँ? रोड पे भी देख लें आप आगे, बिल्कुल लाइन से पथारे लगे हुए, गाड़ियाँ ना चल सकती हैं, उतना पैदल आदमी गुजर सकता है, जा सकता है। क्या समझते, कौन जिम्मेदार है इसका? हमारी गवर्नमेंट, टाउन। अच्छा जनाब, ठीक है, क्योंकि जब नया बल्दियाती स्ट्रक्चर अब शहर में नाफिज है, टाउन सिस्टम है, उससे पहले DMC था, अब TMC सिस्टम है। हर टाउन अपने टाउन का जवाबदेह और ज़िम्मेदार है। टाउन चेयरमैन साहब और दीगर जो अमला है उनका एंटी इंक्रोचमेंट, एक टाउन ऑफिस में उनके पास इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट है, उसमें कई लोग हैं, डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? क्यों रोज़ाना यहाँ पर ठेले और इतनी बड़ी तादाद में इंक्रोचमेंट हमें रोड पर नज़र आती है? हम ये बात कर रहे हैं लोगों से। इंक्रोचमेंट की मैं बात कर रहा था, वो आपको जा बजा दिखाई देगी। मेरे अकब में भी आपको ये होटल चाय का नज़र आ रहा है। अब अगरचे ये होटल है कई दुकानों पे मुश्तमिल और 3-4 दुकानें इनके पास है, मगर उसके बावजूद अगर आप इनकी कुर्सियाँ और टेबलें देखेंगे तो वो रोड के ऊपर लगी हुई हैं। और ये रोड जो लोगों के चलने के लिए, ट्रैफिक की रवानी के लिए, यहाँ अगर ऐसे ही कुर्सियाँ और मेज़ लगती रहेंगी, ठेले खड़े होते रहेंगे, तो फिर किस तरीके से सारा मामला चलेगा? अच्छा, वो आपको मजबूर करते हैं कि हमें बाहर कुर्सी लगा के दो, तो ये जो सारा ट्रैफिक इससे डिस्टर्ब हो जाता है। आप भी लगाएं, अगला दुकान वाला भी लगाए, आपको टाउन कुछ नहीं कहता? हाँ, आपको टाउन ने कुछ कहा है इसके ऊपर? हाँ सर, ये रोड ही है ना, आपकी जगह तो ये दुकान है ना।
बड़े साहब टाउन से कोई अब कभी आया नहीं आपको कि भाई कुर्सियाँ हटाओ? कुर्सी बाहर नहीं लगी, अंदर ही लगी हुई है। हाँ, तो वो बोलेंगे तो उठा लेंगे, और जो बोलते हैं वो भी टोन वाले ही होते हैं। बोला यार हम लोग इधर बैठते हैं। अच्छा, वो खुद आके बैठ गया। गाड़ियाँ से घुसे, ये सारे सरकारी कोई चलान वलान लेते हैं सरकारी? किस चीज़ का चलान है? कुर्सी को थोड़ा ये आपका किसी का चलान है, ये कुर्सी कुछ बाहर रखने का चलान है। भी है, और साथ में गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं। क्या हिसाब होता है बड़े साहब उसका? गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है ना, हाँ। उनकी एक स्लिप मिलती है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की तरफ से वो भरते हैं। टाउन की तरफ से मिलती होगी। तो ये मतलब ये इतने आप कुर्सियाँ बाहर रख सकते हैं? नहीं, इतनी फिर? नहीं रख सकते। हाँ। मतलब जो सरकारी बंदे बीच में आ जाते हैं, बोला अपने टाउन के आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, बोला अपने मेहमान हैं, वो बैठ जाते हैं, बाकी हर बंदे को बाहर नहीं सर, हर बंदा आम बंदा बाहर बैठा है। मैं भी थोड़ी देर आप हाँ। जैसे भाई आगे वो बैठे हुए हैं, तो आप जैसे भाइयों के लिए ये तरह लाख करके लगाई हुई है। और जैसे आप देख रहे हैं ना आगे से चेहरा, तो हम लोग आप अभी होटल चला रहे हैं ना, अभी कल आप यहीं से गाड़ी में आ रहे हो, आपको भी परेशानी होगी नहीं होगी 2 नंबर आने से पहले? यार आप रोड देखें ना, ये बेकरी से जो टर्न कर रहे हैं ना, रोड की गुंजाइश इतनी है कि आप ये देखें, ये बेकरी से सर रोड की जितनी भी गुंजाइश है, जो रोड बनाया है वो सारे का सारा ट्रैफिक के लिए बनाया है ना? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ट्रैफिक के लिए बनाया, मगर ये होटल की वजह से ट्रैफिक में दुश्वारी कोई भी नहीं है भैया। आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ बाहर आ रही नजर आ रही हैं आपको भी। और तो ये कुर्सियाँ लगानी चाहिए, सही है? वो लगानी तो नहीं चाहिए। जो मामलात हो रहे हैं ये हम लोग जो ये बाहर लगी हुई है, ये गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया तो लगा देते हैं। जैसे उन्होंने बोला नहीं, हम उठा के अंदर कर देते हैं। वो तो आते रहते हैं, जब वो आते हैं बोले नहीं लगा, हम उठा के ऊपर। अच्छा, हटा देते हैं। जनाब ये मामला यकीनी तौर पे 2 तरफा है ना, इंतज़ामिया ने भी कोई हल इसका निकाल के देना है, और जो दुकानदार या कारोबारी तबका है उसको भी इसमें अपना किरदार अदा करना है। अच्छा, एक मामला ये भी है कि टाउन इंतज़ामिया की जानिब से कुर्सियाँ या आपका जो भी ठेला है या स्टॉल है, उसको कुछ बाहर रखने के लिए एक चालान जो है वो दिया जाता है, और उसकी फ़ीस भी ली जाती है। अब उस चालान की अहमियत क्या है, उस चालान में क्या क्या क्लॉज होते हैं, इस पहलू पर भी हम बात करेंगे। नहीं भाई, बिल्कुल सही नहीं है। गैर मकामी लोग आके यहाँ पर बैठ गए। हाँ, और यहाँ पर आप भी तो बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो बैठे हैं, मजबूरी में बैठे हैं, अंदर गर्मी है भाई। तो फिर आपने अपना गलती में किरदार तो अदा कर दिया ना, अपना हिस्सा तो मिला दिया आपने। अरे आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? आप जो बना रहे हैं ये वीडियो, आप किस मकसद के तहत बना रहे मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर सारे लोग दुकानों के बाहर ठिए, इंक्रोचमेंट, कुर्सियाँ लगाते रहे, तो फिर आप और मैं अगर गाड़ी में आ रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? ट्रैफिक तो फिर सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। सारा ये है भाई साहब कि अभी आप ये बाइक लेके बैठे हो, सही है, अभी आपकी भी जेब गर्म कर दी जाएगी, आप भी खामोश रहो। करप्शन इसकी जड़ है। बिल्कुल असल बात तो चाहे वो मीडिया वाला हो, पुलिस वाला हो, सब। अच्छा, सारे के सारे भाई। अच्छा, चलान देते हैं। अच्छा, चलान देते हैं। यहाँ के चलान देते हैं, और ये कुर्सियाँ इसके मुनासिब लगाई हुई हैं इन्होंने। अच्छा, ये चीज़ें रोक टोक करना ट्रैफिक वालों का काम है। ट्रैफिक वालों की जो यहाँ पे सेक्शन है पूरा। हाँ। लेकिन बात ये है कि ये प्रॉपर हर चीज़ ना, ये जितनी भी जगह बनी हुई है ना, हाँ। ये सारे मरकजी तौर पे टाउन वालों को साथ इनका सिस्टम है, चलान वगैरह देते हैं। अगर मैं टाउन को या एसी को या किसी भी इदारे को पैसे दे दूं और उसका एक चालान ले लूं, तो मैं ये जहाँ से गाड़ी गुजर रही है यहाँ टेबल लगा सकता हूँ? वहाँ पे टेबल नहीं लगाया हुआ। तो यहाँ कैसे लगा सकते हैं? यहाँ लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो, हम जैसे लोग अभी देखे बाइक खड़ी करके हम लोग चाय पी रहे हैं। हाँ। यहाँ पे आप भी यही इसी तरह करता है ना बंदा। भाई आप और मैं इसमें हम और आप एक ही है ना, हम आवाम की बात कर रहे हैं। हाँ, वजह ये देखे अरे यार चलो यहाँ बैठते हैं चाय पी। अच्छा चलें, अगर इनको चालान इन्होंने भर भी दिया है तो उसके अंदर कोई कवायद और ज़वाबित होने चाहिए ना। ये हल थोड़ी है। हाँ, हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ। भाइयों वाली, जी जी, ये जो शख्स जिसके पास आप गए ना, हाँ। ये इंतहाई नाइस इंसान है, बिल्कुल होगा, बहुत अच्छा बंदा है। बिल्कुल होगा सर। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हाँ। आप जाके इनसे इन लोगों से अलादा थे, आप पूछ लें, हाँ। इस टाइप का बंदा नहीं है वो ना। हाँ। उसको अगर ये बोले ना कि भाई सामान अंदर उठा के रख दे, वो दूसरी बात नहीं करता, ऐसे चुटकियों में रख देता है। वो तो रखना पड़ेगा मैं ना वही सर, कह रहा वो हूँ तो रखना पड़ेगा ना। लेकिन ये चीज़ अगर आपने करनी है सबके साथ, सबके साथ करेंगे सर, मैं ठेले वाले से भी पूछूंगा। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ हाँ। आपको ना। आप अच्छा, 3 अगर नंबर एक पे बात चले जाए तो बुरा हाल है। 3 नंबर का, अच्छा हाँ, हर बंदा 3 नंबर की बात कर रहा है। 3 नंबर की इतनी बुरी हालत है कि आप मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते। अगर वहाँ पर भी इसकी तरह अच्छे लोग ये काम कर रहे हैं तो फिर हम उनको ना बोले सर। आप बोलो, ये खुदा की कसम, ये ऐसा बंदा है कुर्सी उठा के सब अंदर रख देगा। आप ये बताएं, जब आप शाह फैसल कॉलोनी में एंटर हों और आपको सड़कें सारी इंक्रोचमेंट से साफ नजर आए, अच्छी बात है। अच्छा लगेगा ना? आप ना सबसे ज्यादा फोकस पता है किस पे करें? वो रहमत शीरी और उसके बराबर में सर अभी जाते हैं, खुदा की कसम, कहने पूरा की हद traffic तक बंद अच्छी है बात भाई। इस पे अमल नहीं हो सकता। कहने की हद तक अच्छा है, कहने की हद तक करना बहुत है। अच्छा, जैसे भाई ने बोला कि हम जैसे लोग भी जेब गरम कर लेते हैं, ये मजबूरी बन गई है ना, पूरा माजरा, ये मजबूरी पूरा माजरा, नहीं रहेंगे ना तो पकड़ के ले आएंगे।
हाँ। जी कितना ट्रैफिक जाम ये अरे अभी देखो ना, पिछले दिनों 2 रात की जान गई है। अच्छा। पहले भी यार जो दिल चाहे करते रहो फिर। जो चीज चाहे करते हो फिर बोलते जी। अच्छा एक बात बताए, अगर मुझे कल यहाँ जहाँ ये कार खड़ी है यहाँ ठेला लगाना लग जाएगा अगर सेटिंग बना लूँ? बिल्कुल लग जाएगा। अच्छा हाँ क्यों लग जाएगा, कर्फ है ना। हाँ क्योंकि यहाँ के माफी से जो कर्फ है ना, हाँ। अगर वो सही हो तो सब मजा नहीं है, कोई खड़ा हो जाएगा। अभी अव्वलीन जिम्मेदारी किसकी है? टाउन की? टाउन की बिल्कुल। चले जी, टाउन की जिम्मेदारी है और टाउन कितनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है हम ये भी बात करेंगे। देखिए जब आप किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो लोग आपसे भी सवाल करेंगे, हम लोगों से सवाल कर रहे हैं, लोग हमसे भी सवाल करते हैं और उनका सवाल ये है, चले कस्टमर एक आम आदमी का सवाल ये है कि अंदर गर्मी है मैं बाहर क्यों ना बैठूं, तो उसका क्या जवाब है कि तमाम तर चीज़ें एक सिस्टम के तहत सही होती हैं, वो सिस्टम में जब खराबी पैदा हो जाती है तो फिर जिसका जो मर्जी आए वो करता फिरे। अगर कोई चालान यहाँ पर कुर्सियाँ या टेबलें बाहर रखने का ये होटल वाले देते भी हैं, पैसे भी दे रहे हैं इस चीज़ के, तो क्या हर चीज़ पैसे की एवज सही हो जाती है? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा ये बड़ी मशहूर और मारूफ चौरंगी है शाह फैसल कॉलोनी की, इस पर अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं पिलर के ऊपर, और बहुत ज़बरदस्त चौरंगी बनाई थी किसी ज़माने में यहाँ की जो टाउन इंतज़ामिया थी उसने, और ये शाह फैसल कॉलोनी की पहचान भी है। मगर इस चौरंगी के चारों तरफ जो रोड जा रहे हैं, चारों तरफ आप निगाह दौड़ा लें आपको गाड़ी मुश्किल गुजरती हुई दिखाई देगी। उसकी वजह यह है कि बहुत चौड़े रोड हैं, 2-2, 3-3 लेन्स गाड़ियों की चल सकती हैं, मगर सिर्फ एक लेन उनके लिए छोड़ी गई है, एहसान किया गया है। बाकी 2 लेन्स जो हैं वो या तो ठेलों की नज़र हो गई, या होटल की कुर्सियों की नज़र हो गई, या स्टॉल्स और केबिन की नज़र हो गई हैं। ज़रा आप नज़र घुमाएं, मैंने अभी आपको एक होटल दिखाया, ये मेरे बाएं जानिब दूसरा होटल आपको दिखाई देगा। होटल की दुकान देखें, बड़ा मशहूर नाम लिखा हुआ है महफिल चाय, वहाँ पर लिखा हुआ है। आप ज़रा वो बोर्ड देखें और उसके बाहर कुर्सियाँ देखें, मतलब होटल की दीवार और कुर्सियाँ जहाँ तक लगी हैं उसके दरमियान कोई 12-14 फीट का फासला है। 10 फीट की जगह उस रोड की जो लोगों के चलने की जगह है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह है, उस पर कुर्सियाँ लगी हुई हैं। इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट टाउन का हो या दीगर इदारों का हो, वो क्या कर रहा है? अच्छा ऐसे ही आप दूसरी तरफ घूम जाएं, ज़रा चाय के होटलों से ज़रा हटकर बात करें तो आपको ये ठेले नज़र आएंगे। ये ठेले मैं ये समझता हूँ, जितना मैंने अभी तक लोगों से बात की है, अगर मुझे सड़क पर ठेला लगाना है और मैं उसके लिए जो भी मामलात बनते हैं आजकल वो बना लूँ, तो कोई बईद नहीं है कि मैं रोड के ऐन वस्त में भी, उसके बीचों बीच भी अपना ठेला लगा सकता हूँ। शायद गाड़ियाँ फिर मेरे आसपास से गुजरेंगी मगर मेरा ठेला कोई नहीं हटा सकता। ये ठेले लगे हुए हैं जनाब। ये तंग नहीं करते टाउन वाले, इधर भागो उधर भागो ठेला लेकर? नहीं यार आजकल तो तंग नहीं करते। आजकल तंग नहीं करते, ये तो गलत बात है, इसका मतलब वो अपना काम नहीं कर रहे। हाँ तंग तो करना चाहिए ना। आते तो हैं, हाँ कभी कभार आते हैं। अच्छा आपसे मैं बात करूंगा, आप तो ये कह देंगे कि यार मैं तो मजदूर आदमी हूँ, ठेला लगा रहा हूँ, तो अब ये बताएं अगर मजदूर आदमी गरीब आदमी कल यहाँ ठेला लगा ले वो सही हो जाएगा? गलत है। आपने जहाँ लगाया हुआ है वो ये भी गलत है, हम पीछे लगाते हैं, ये गाड़ी खड़ी है ये निकलेगी। हाँ, यहाँ से तो गाड़ी गुजरनी चाहिए थी ना। जी। तो फिर अब इसका क्या हल है? पीछे करते हैं हम, पीछे करेंगे। हाँ, कोई पैसे वैसे लेता है? हाँ? मैं ठेला लगाना चाहूँ मुझे तो नहीं लगाने देंगे, लड़ पड़ेंगे मुझसे। हाँ क्यों लड़ेंगे यार? कितने पैसे रोज के जा रहे हैं? 200-400-500? बस वो तो अपना अपना हिसाब है। अपना अपना हिसाब है, कहीं ना कहीं देना है। बहरहाल क्या हल क्या है इसका? ठेला भी लगाना, देखिए ठेले के बगैर गुजारा नहीं है ना। मैं फल कहाँ से खरीदूंगा, मैं सब्जी कहाँ से खरीदूंगा? तो फिर इसका हल क्या है? मैंने सड़क भी बचानी है, ठेला भी लगाना है। हाल क्या है? हाल इधर कोई भी नहीं है पाकिस्तान में जैसे चल। अगर आपको कोई ग्राउंड मिल जाए, जो पैसे आप लोगों को कमीशन की कट की मद में दे रहे हैं, वो पैसे अगर आप बिजली की या चालान की मद में दे दें तो आपको भी नहीं खलेगा। ग्राउंड तो अच्छा है। शाह फैसल में कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है आपकी नज़र में जहाँ लग सकता है? पंजाब ग्राउंड है। पंजाब ग्राउंड 3 नंबर में? 3 नंबर में भी आगे पीछे खुली जगह है, वो जहाँ नर्सरी बनी हुई है। जी। अच्छा एक यूसी ऑफिस के सामने हॉकर जोन भी बना था किसी ज़माने में, जो 3 नंबर यूसी ऑफिस है उसके सामने जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती, वहाँ अगर आपको जगह मिले सही है लगाएंगे। ठेले वाले का हर बंदा ठेले वाले पे चढ़ने की कोशिश करता है कि जनाब उसको दबा दिया जाए। ठीक है मान लिया उसका कसूर है कि वो ये फल सब्जियां बेच रहा है, मगर बात यह है कि अगर वो यहाँ ठेला नहीं लगाएगा तो फिर उसे इंतज़ामिया ने जगह कौन सी दी है ठेला लगाने के लिए? अब आप ये देखें
ये जो बस यहाँ आके रुकी है, ये रोड के बीच में आके रुक गई है। क्यों रुकी है? क्योंकि यहाँ ठेला लगा हुआ है, यहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अगरचे इस बस ने रुकना था और ये रोड साफ होता तो ये बस एक किनारे पे रुकती, पीछे से आने वाला ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होता, हादसात के चांसेस नहीं बढ़ते। मगर जब इतना सारा रोड इंक्रोच होगा तो फिर इसी तरीके के मामलात होते हैं। कौन शाह फैसल कॉलोनी में 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट कहाँ है? 1 नंबर सब्जी मार्केट। अच्छा, मैं अभी इस वक्त वहाँ अगर अपनी 4 व्हीलर लेके चला जाऊँ, दुकान, हाँ, उसके बाद उनका अपना सामान, ठीक है, 2, रक्शे, तीसरा मोटरसाइकिल, फिर एक गाड़ी की जगह, फिर तो गाड़ी की जगह बचेगी नहीं मेरा ख्याल। ये छोड़ते हैं, एक गाड़ी की जगह छोड़ते हैं। अच्छा, अगर इशारा करते हैं रक्षा वाले के, फिर निकल जाओ यहाँ से। मतलब पहले दुकान, फिर उसका सामान, फिर चिंची रक्षा, जी, फिर मोटरसाइकिल है, फिर मोटरसाइकिल है भी खड़ी होती। मैं गया शॉपिंग के लिए, खड़ी कर दी गाड़ी, जाके शॉपिंग कर रहा हूँ जाके फिर। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी है टाउन की ना, इंक्रोचमेंट सारी साफ करना। वो साहब लोग आते हैं, ये तो मुझे पता नहीं, मार्केट में आते साफ होती है, फिर एक हफ्ते बाद दुकान लग जाती है। क्या इसके पीछे वजह क्या समझ में आती वजह आपको भी पता होनी चाहिए। है? हाँ, मुझे तो पता है, मुझे तो पता है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ ना सर। मतलब जो इंतजामिया है वो अपने हिसाब सेटिंग बना लो, सेटिंग बना लो। अगर मैं सेटिंग बना लूँ, मैं चौरंगी के ऊपर ठेला लगा लूंगा, कल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सेटिंग पे कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। सर क्या फरमा रहे थे आपके लोग लड़ते हैं, क्या बोलते हैं आपसे? इनको हटाने का बोलो भाई, कुर्सियाँ हटा लो, होटल की टेबल है, बोलते हैं हटवा सकते हो हटवा लो। हटवा सकते हो, हटवा लो जी। अच्छा, तो वो इतने पावरफुल कैसे, मतलब अब ये तो हाँ वही जानते हैं ना सर, इतनी बात वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हाँ, अब ये कुर्सियाँ आपके सामने लगी हुई हैं होटल की, बिल्कुल, तो इनसे क्या प्रॉब्लम क्या आती है इनसे? क्या वो कह रहे हैं यार हमारा काम है, हमें करने दो, गरीब लोग हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो फिर आप थाने के आगे लगाएं, क्यों नहीं लगा रहे? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, रोड है ना, फीचरों की भी लगाया, थाने के सामने कभी लगा है? थाने के दरवाजे के आगे ठेला नजर नहीं शारे आता? फैसल पे क्यों नहीं लगा? रोड है ना सर। हाँ, शारे फैसल पे भी कोई ठेला नजर नहीं आता। वही बात, लगाएं शारे फैसल पे, एयरपोर्ट के आगे होटल। अच्छा, ये इतनी ज्यादा भरमार इंक्रोचमेंट की कब हुई है, कितना अरसा हो गया इसको? सर चली रही है ये, जब होटल खुलते हैं जब भी भरमारें होती हैं। अच्छा जी, जिसके जहाँ दिल चाहे वो टेबल और कुर्सी। आपका जुर्म है कि आप बोल क्यों रहे? अच्छा, हमारा ये जुर्म है, हम बोल नहीं सकते। हमने बोला बटा, बोला हटवा सकते। ये 2 नंबर चौरंगी पे जी, आज से कुछ सालों पहले बड़ा एक हादसा हुआ था, 2 बच्चे डंपर के नीचे आ गए थे, ठीक है ना? उस वक्त के नाजिम कराची भी यहाँ पर आए थे, मेयर कराची। इस वक्त हादसात की क्या शरह है? यहाँ हादसात होते हैं या सही है ट्रैफिक? जगह होगा तो हादसा होंगे ना, जगह नहीं बचती। अच्छा, अल्लाह माफ करे। अच्छा, ट्रैफिक डिस्टर्ब है सारा। आप रात में 11 बजे आए थे, एक तमाशा लगा होता है, देख लें आप 11 बजे इधर आए। इसमें हमारे अपने दुकानदार कसूरवार हैं, चाहे वो शोरूम वाला हो, वर्कशॉप वाला हो, ठेले वाला हो। हम लोग तो नहीं लगने देते भाई, यहाँ पे साफ सीधी बात। आप नहीं लगने बोलते भाई आगे ले जाओ, आपका घर है, बिल्कुल घर है, आप अपने घर के आगे नहीं लगने देते। ठीक है, आप अपना एहतजाज बिल्कुल रिकॉर्ड कराते हैं। ये जिम्मेदारी हर शहरी की है कि अगर उसके इलाके में, उसके घर में के बाहर कोई इंक्रोचमेंट इस तरह से दिखाई देती है तो उसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करें। टाउन इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर्स और जनाब डिप्टी कमिश्नर्स, बल्दिया उज़्मा कराची, इतने सारे इदारे, ट्रैफिक पुलिस, थाना पुलिस, ये सब कुछ ऐन उनकी नाक के नीचे हो रहा है, उनकी आंखों के सामने हो रहा है। बड़े साहब चलें, ये ठेले पथारे जो लगे होते हैं और जो कुर्सियां होटलों की इतनी बाहर हैं, तो सीनियर सिटीजन जो हैं जिनको रोड पे चलने के लिए जगह चाहिए होती है, उनको परेशानी नहीं हो रही है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एहसास ख़त्म हो चुका है। लोगों का सिर्फ अपना मकसद पूरा कर रहा है कि भाई हमारा सिलसिला चलता रहे, फिर आवाम दूसरे लोग जो गड्ढे में जाए, कोई इनका परवाह नहीं है, किसी की कोई परवाह नहीं, तो अपना मकसद। तो ये कभी आते नहीं है टाउन वाले इनको सफाई करने के लिए कि भाई हटाओ, ये करो, उनको आराम। अच्छा, ये सामने ऑफिस है, ये अगर मुझे पता है, आपको पता है, उनको नहीं पता क्या? सब पता है। अच्छा, देख रहे हैं क्या है कि अब ये रिश्वत का बाजार गर्म है, इनसे पथारेदारों से, इनके पैसे रोजाना की बुनियाद पे बीट जा रही है। मतलब ये इस सब की जो असल जड़ है वो रिश्वत है, करप्शन है। ठीक, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अरबाब इख्तियार है उनको? यही है कि जिनकी जो जिम्मेदारी है, ये जो इदारे हैं इन कामों के लिए, तो उनको चाहिए कि इन चीज़ों की, आवाम की तकलीफ को दूर करें, समझे।
अपना काम अदा पूरा कर दें। जी जी जी, अब रोड की तंगी, रोड तंग है, ट्रैफिक की वजह से लोगों के हादसा भी होते हैं, तो बहुत से मामलात हैं। अब ये मतलब पैदल चलने वाले को समझ में नहीं आता, सीधे हाथ पे देख के चले, उल्टे हाथ पे देख के चले, एक तरफ ठेला एक तरफ गाड़ी आ रही है। जी जी हाँ, ये सामने पुलिस स्टेशन है, उसके सामने ट्रैफिक सेक्शन बना हुआ है और उसके सामने क्या हो रहा है वो ज़रा मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। ये ठेलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी रोजी रिस्क अच्छा, चले एक पहलू इसका ये भी होता है कि रोजी रिस्क का गरीब आदमी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि तरीके से इन्हें जगह लेके करवा दें। मैंने देखा भी वाटर पंप पे इंक्रोचमेंट करिए, सारे समझा सब हटा दिए, लेकिन कोई तरीका नहीं। बट फॉर हाउ मेनी डेज? 2 दिन 4 दिन के लिए? बस यही है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। कोई नया मुस्तकिल हल क्या है इसका? कोई नया तरीके से जगह दें ना, तरीके से जगह दें, बिठा दें, जगह बना के बिठा दें। खवातीन को परेशानी नहीं होती जब वो बाहर निकलती है तो ये ट्रैफिक जितना है, हर जगह ठेला लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ना, उसकी वजह से लगा हुआ, कितना रश, इतनी धूल मट्टी है, धूल मट्टी, बच्चे बीमार घर में सारे। अब जाते आपको दवा डालनी पड़ती है, आंखें धोनी पड़ती हैं, तो आपको मालूम है कराची का माहौल। ये टाउन की जिम्मेदारी है इंक्रोचमेंट हटाना। उन्हें एक मैसेज दे दें आप। भाई जो बैठे हैं मेयर बन के, ये उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, सिर्फ लगाना नहीं है, कुछ और भी काम करना है ना। खाना नहीं है यहाँ पे, ऐसा लगा कि लोगों को नजर आए कि आप खिदमत कर रहे हैं लोगों की, लोग आपको वोट देंगे। अच्छा, खिदमत होती हुई नजर आएगी तो फिर आपको बताना नहीं पड़ेगा जनाब कि हमने ये काम किया हमें वोट दो, हमने वो काम किया हमें वोट दो। वो लोगों को खुद नजर आएगा। वो कहते हैं ना कि जब जस्टिस होता हुआ दिखाई देना चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखाई देगा तो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाएगा कि जनाब इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं। इसी तरीके से जो खिदमत करने वाले इदारे हैं, बल्दिया उस्मा कराची है, टाउन इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, जब ये अपना काम करते हुए दिखाई देंगे तो खुद ही नज़र आएगा। अब ये ठेला जैसे कि बंद हो गया है, ये इस मसले का हल नहीं है। अगर हमारे आने से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए ये सब कुछ साफ़ हो जाए और उसके बाद दोबारा से वही हालात आ जाएं तो फिर ये मसले का हल नहीं। अच्छा, ये देखें मेरे अकब में आप ट्रैफिक की जो दबाव है वो देख रहे हैं, किस हद तक गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक में जैम में फंसी हुई हैं और बड़ी मुश्किल के बाद, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ स्पेस मिलता है तो फिर वो गाड़ियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि एक तो ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है उसने अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करना है, दूसरा अगर इंक्रोचमेंट ही, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, ख़ास तौर पर हार्ड इंक्रोचमेंट एक अलग टॉपिक है, मैं सॉफ्ट इंक्रोचमेंट की बात कर रहा हूँ, ये पत्थरों की और इन तमाम चीज़ों की। अगर ये रोड से खाली हो जाए तो आपके ट्रैफिक का ये जो मसला है ये शायद 70-80% ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। आप कोरंगी के ब्रिज से, ये बड़ा मशहूर ब्रिज है मेरे अकब में, जो कि कई साल पहले यहाँ पर तामीर किया गया था, और जब आप कोरंगी के ब्रिज से शाह फैसल कॉलोनी में एंटर होते हैं तो फिर आपको ट्रैफिक में फंसना है और उसकी वजह ये सारा चिंची माफिया है। हालांकि ब्रिज से एंटर होते ही लेफ्ट हैंड पर ट्रैफिक सेक्शन बना हुआ है, डिपार्टमेंट बना हुआ है, ट्रैफिक एहलकार होते भी हैं, नहीं भी होते कभी, मगर ये मामला हल नहीं होता, ये मसला जू का तू रहता है। और आधे से ज़्यादा रोड यहाँ पर ठेलों ने नहीं घेरा हुआ, यहाँ ठेले नहीं है, इत्तेफाक की बात है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर ठेले नहीं है, यहाँ पर कोई स्टॉल नहीं लगा, मगर यहाँ रिक्शा और चिंची जो है वो आपको जा बजा दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं इस पर हम बात करेंगे। अब मैं ज़रा आपको मनाज़िर दिखा दूँ कि मेरे सीधे हाथ पे देखें कि ये कहाँ तक रोड पर जो है वो इस वक्त रिक्शा खड़ा हुआ है और पैसेंजर का इंतज़ार कर रहा है। क्यों ये एक साइड पर नहीं होते? ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्यों इसमें अपना किरदार अदा नहीं करता? क्या टाउन ने इन्हें कभी नहीं बोला कि जनाब ये मामला हल करें, हमारे टाउन के जो लोग हैं वो इससे परेशान हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों में बात करें। सर ये हटाते हैं ये लोग? नहीं उठा सकता ये, नहीं हट सकता। ये रोड के बीच में ऐसे ही खड़ा रहेगा? बीच में रहेगा, क्या कह रहे हैं? 100 रुपए 200 रुपए इनसे हर वक्त लेते रहते हैं। जहाँ दिल चाहे गाड़ी खड़ी करो, जहाँ दिल करे खाली करो, 200 दो इनको, रोड इनका हो जाएगा। ये सर रोज ऐसे ही ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पर? रोज पे ये यही खड़े रहते हैं यहाँ पर, कोई लड़ाता है यहाँ। अच्छा, और अगर आप थोड़ी देर यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं आपको खड़ा होने देंगे? 2 मिनट उसको बिल्कुल सामने ऑफिस आ जाओ, देखिए सारे खड़े में बिल्कुल लाइन सामने ले जाएंगे। 200 300 रोज आनंद के जेब में जाते हैं। क्या मामला है यार, रोड सारा जाम करके खड़ा किया हुआ है। ये नहीं, गरीब आवाम का रोजी, गरीब लोग है, ये देखो ना कितना गरीब लोग खड़ा है। हर बंदा घर पे, जिसका आटे का तरीकाकार नहीं है वो चींची चलाकर शाम को घर पे कुछ लेके जाएगा। मैं कहता हूँ वो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है, वो मजदूर है
वो गरीब आदमी है, ये मैं भी जानता हूँ, मैं भी यहीं रहता हूँ ना, मुझे सारा मालूम। पर इसका ये मतलब तो नहीं है अब कल को मैं यहाँ लाके खड़ा कर दूँ चिंची। नहीं, ये गलत बात है, रोड के ऊपर नहीं खड़ा होगा, ये हम इसका खड़े, हम इसका डब्बी दे रहे हैं। बात ये है बहुत गरीब आवाम है, गरीब लोग का और घर रोटी चल रहा है इससे। ये आप सबका मेहरबानी होगा। सर कितना ट्रैफिक जैम होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हम कोशिश करेगा ये चीजें हम खत्म कराएं। आपको डांटते नहीं है ये ट्रैफिक वाले? कभी ट्रैफिक वाला हमारे खिलाफ बहुत बड़े बड़े कार्रवाई करते हैं। अच्छा, सुबह शाम सामने खड़ा हुआ, इसको हटा ही नहीं रहा है, सुबह शाम दंड भी दे रहा है। ये बात नहीं, ट्रैफिक वाले से हम बहुत तंग आ गए, ये बात नहीं है। अच्छा। और बात ये है इधर हमारा मजबूरी है, हमारा घर ऐसे चिंची से बगैर चलता नहीं है। आपको मैं भी तंग कर रहा हूँ, मेरी बात सुने, मैं भी आपको तंग कर रहा हूँ, ट्रैफिक वाला भी आपको तंग कर रहा है, आपने रोजगार भी करना है, हल बताएं। रोजगार करना है, हल बताएं। ये कल का चालान है, कल ये हमारा चालान दे 3-4 दिन हो गए, 4 चालान। इतने सारे चालान? हाँ, ये एक दिन के हमारे 4-5 हजार रुपए, 6,000 रुपए, 1,020 रुपए, आप खबर चलाओगे ना, ये पकड़े, ये रिक्शे वालों का बेचारों का फिर सामत आ गई समझो। नहीं ऐसा हम 1,000 देख रहे हैं ना हम लोग। मतलब सर ये 4,000 रुपए आपने 4,000 चालान भी भरे भाईजान। इधर ये क्या है कि भाईजान रोड बंद किया हुआ है, ये किया हुआ, इसकी वजह से हम लोगों ने खुद भी इसको थोड़ा डंडा दिया। पूछू ना ये इतना चालान क्यों कर रहे हैं? सर ये बड़े साहब, ये चिंची आपके सामने खड़ा हुआ है, इनको क्यों नहीं हटाते? ये रोड पूरा घेर लिया है, आपके होते हुए आपका डर खौफ नहीं है? देख रहे हैं काम चल रहा है, कैसा काम? चारों तरफ काम चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है। हाँ, अब कहाँ जाम है? आप देखें दो लाइनें लगी हुई है, ये चिंची देखें कहाँ खड़ा हुआ है। पैसेंजर जा रहे हैं, निकालेगा तो चले जाएगा ना ट्रैफिक भाई। मतलब एक पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस का बंदा खड़ा, उसको खौफ नहीं है, क्यों? कोई बातचीत है आपकी आपस में, अंडरस्टैंडिंग है? किससे बातचीत नहीं है, किससे ना कोई, तो उसको डरना चाहिए ना आपसे, कानून से डरना चाहिए। आपके सामने खड़े हैं, चल रही है ना। अगर आपकी इतनी मेहनत का भी रिजल्ट ना निकले तो फिर फायदा नहीं है ना सर। अफसरों से बात कर सकते हैं, अफसरों से बात भी करेंगे, सामने अफसर बैठे हुए, मैं जरा उनसे भी बात करूंगा। क्या कह रहे हैं सर? सर ये ट्रैफिक अच्छा है शाह फैसल कॉलोनी का? कहीं का भी अच्छा नहीं, पूरी कराची का। पूरी कराची का? ये चिंची वाले ट्रैफिक के सामने खड़े हुए हैं, आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं या 2 मिनट? सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये गलत जगह खड़े, अगर ये थोड़े से आगे जाके खड़े हो जाएं, इस मोड़ के ऊपर ना खड़े हो तो ये किसी को भी तकलीफ ना हो, लेकिन ये मोड़ पे खड़े हो जाते हैं तो यहाँ कोई हादसा तो नहीं हो रहे? हादसा रोज होते हैं भाई, रोज होते हैं। जाना किसी ना किसी बाइक वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई कार वाला किसी ना किसी गाड़ी में घुस जाता है, रोज का मसला ये। अच्छा जी, ये रोज का मसला है भाई। क्यों चिंची क्यों रोड के बीच में खड़ी कर देते हो यार? क्यों परेशान कर रहे हो हमें यार? क्यों परेशानी है? मजदूरी के लिए मजदूरी कर रहा हूं। मजदूरी का मतलब ये तो नहीं है मैं रोड के बीच में अपना बिस्तर लगा लूं? तो सरकार का काम है, सरकार साइड पे जगह बना। ये जवाब अच्छा दिया है। सरकार का काम है कि वो इन्हें रोके, वो क्यों नहीं रोक पा रही है? हम तो गलती करेंगे। अच्छा जी, सरकार क्या कर रही है, जरा ये हम बात करते हैं। रिक्शा इतने सारी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में आपको दिखाई देते हैं, कितना टाइम लगता है यहाँ से गुजरने में? भाई यहाँ पर तो तकरीबन घंटों फंस जाते हैं हम लोग यहाँ। और क्या इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है, रोडों की ऐसी तैसी हुई हुई है सारी। और चेयरमैन, जो यहाँ का चेयरमैन है गौर घटक, उसके सामने पूरे क्षमा की ऐसी तैसी हुई हुई है यार, पूरा धूल मट्टी। ये सामने दफ्तर है, बिल्कुल सामने दफ्तर। और इन्होंने ऐसी तैसी कर दी है, पूरे हर जगह धूल मट्टी, हर कोई दमे का मरीज हुआ। मेरी बेटी खुद अभी दमे की मरीज हो गई है। इस पुल से रोजाना आना जाना करते हो आप? जी बिल्कुल, इस पुल से। और यहाँ पर ट्रैफिक इतना, अल्लाह माफ करे, 2-2 घंटे यहाँ पर खड़े रहते हैं हम लोग। हालांकि सीधा पुल है, सीधा उतरना है, कोई ऐसी बात नहीं है सर। पूरे वजह क्या है ट्रैफिक जैम की? वजह क्या है? पूरे पुल की ऐसी तैसी हुई है, पुल खराब, पूरे जॉइंट खुल गए, सारे जॉइंट खुल गए। और दूसरा चिंची रिक्शे वालों ने अपनी ऐसी तैसी करवाई हुई है। यहाँ पर बीच बीच में लाके खड़ा कर देते हैं और फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं। हम पूछते हैं भाई, हम पूछते हैं क्यों लगाया है इन्होंने, और क्यों इतना ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब किया हुआ है। लोगों से यही बात कर रहे हैं। सर क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के अंदर। ठीक है। 2 नंबर ये आपको कुरंगी ब्रिज मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे चिंची रशों का इतना रश हुआ होता है, ये तो बिल्कुल टर्निंग पे खड़े हुए। बिल्कुल टर्निंग पे खड़े, और अक्सर यहाँ पर कभी न कभी आपको हादसा होते रहते, कभी होते रहते, बिल्कुल होते रहते। यहाँ पे बंदे एक्सपायर हो जाते। इसके बाद भी इतनी दफा मैं खुद भी इनको ट्रैफिक वालों को कह चुका हूँ कि भाई इनसे बोले आगे स्टॉप, बिल्कुल टर्निंग पे इन्होंने मुझे ये बताएं, ये खड़ा हुआ ट्रैफिक वाला, उसके बावजूद उसने 2-2 लाइन लगाई
भाइयों से डर नहीं लग रहा? नहीं भाई, उनको डर ही नहीं, पता नहीं पैसे खा रहे हैं क्या कर रहे हैं कि इनको ये हटाते नहीं इस टर्निंग पे। और अक्सर यहाँ पर ये लोगों की जान पर आता है। अक्सर यहाँ पर हादसा होते रहते हैं और लोग जो है एक्सपायर होते हैं। कौन जिम्मेदार है अब ये इसका? ये तो इनको चाहिए ना कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया, जाहिर सी बात है। सिर्फ गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है जो इनको फॉलो नहीं करती है, इनको सिखाती नहीं कि यहाँ से हटाएं या यहाँ से कुछ और करें। इस किस्म के ऊपर मैं आपके तवज्जुह से ये सिंध गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस पे सर तवज्जो दें। इंसानी जान यहाँ पे ज़िया हो रही है और बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को। बहुत हादसा हो चुके हैं यहाँ पर ना, होते रहते हैं और होते हैं, अभी भी मुसलसल हो रहे हैं। रोजाना सर हादसा हो रहे हैं? रोजाना होता है भाई। अच्छा, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये ट्रैफिक इतना खराब है यहाँ पर, निजाम ही नहीं है कोई। जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हुई है, चारों तरफ ट्रैफिक है। अच्छा, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ ना, मुझे कुछ हिलजुल दिखाई दे रही है। कभी कोई थाना पुलिस की मोबाइल गुजर रही है, कभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ कि वो पहले तो उसका जवाब दे रहे थे, पर अब उस टर्निंग पे से चिंची भी हटना शुरू हो गए। ये मसले का हल नहीं है, हमें मसले का मुस्तकिल हल चाहिए। हम सारा दिन यहाँ नहीं खड़े हो सकते, अवाम सारा दिन एहतजाज नहीं कर सकते, उन्हें और भी काम है। ज़रा चिंची वाले से बात कर। अच्छा, जिस टर्निंग पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त बड़ी आराम से, 5 मिनट पहले मैं इस टर्निंग पे नहीं खड़ा हो सकता था। और उसकी वजह ये है कि ये जो रोड है, इसके आधे रोड के ऊपर चिंची की कतारें लगी हुई थी। ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी, सामने ट्रैफिक का डिपार्टमेंट है, सीधे हाथ पे थाना पुलिस है, पुलिस स्टेशन है, मगर मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता था। अभी यहाँ से हट गए, मगर ये एंड टर्निंग है। जब आप कोरंगी के ब्रिज से आते हैं तो आपने टर्न होके यहाँ रोकनी है भाई, यहाँ रोकनी है, यहाँ रोकना है रिक्शा। अच्छा, ये ऐसे ही यहाँ पर गाड़ियाँ रुक जाती थी। अब ये मैं आपको दिखाऊं, अभी पता नहीं जिन लोगों को वो आके रुक रहे हैं, ये आ गए मेरे दाएं जानिब और मेरे बाएं जानिब। ये रोकने की जगह टर्निंग नहीं भाई, क्या गलत है ना? गलत कैसे? तो भाई थोड़ा सा आगे रोक लो। तो आगे तो ये लोग आगे घुस जाते हैं, रिक्शे वाले तो गलत वो करते, तो हम क्या करें? आप भी तो रिक्शा वाले, चिंची रिक्शा एक ही बात है यार। ये चिंची है, वो रिक्शा है। अच्छा, अगर यहाँ टर्निंग पे रोकोगे, इधर से आने वाला तुम्हें हिट करेगा, सीधा आने वाला तुम्हें हिट करेगा। मैंने तो नहीं बोला वो, ये देख अभी ये लोग खुद गलती करते हैं, हम तो थोड़ा सा आगे अगर टर्निंग से रोक लोगे तो कोई मसला तो नहीं है ना। कस्टमर तो तुम्हें ढूंढ के भी आएगा, ट्रांसपोर्ट तो है नहीं शहर में, लौट फिर के हमने तुम्हारे पास ही आना है, बसें तो चलती नहीं है, तो थोड़ी मेहरबानी करो, उसको आगे रोक लो। ठीक है, मैं बता दूंगा। चलो जी सर, ये रोकने की जगह सही है टर्निंग के ऊपर? अच्छा, यहाँ रोकना है सर, ये स्टॉप है आपका, फिर कहाँ रोकेंगे? आगे रोकेंगे तो आगे ले जाए, मेहरबानी। अच्छा, ये आगे वाले सर आप हट रहे हैं? अच्छा चले जी, ये रोकने की, यहाँ रोक रहे हैं सर, यहाँ रोकेंगे, ये टर्निंग पे रोकेंगे, आप यहाँ खड़ा कर देंगे। ये जगह नहीं करेंगे। हाँ। कोई सवारी हाथ देगी तो उसमें तो सर रोकना नहीं, सवारी अगर बीच रोड में हाथ दे देगी तो आप रोक देंगे? रोक देंगे, तक कोई भी घुस जाए पीछे से आगे गाड़ी वाला, वो उसकी आंखें नहीं, अल्लाह ने उसको आंखें नहीं दी। भाई ट्रैफिक चल रहा है, कैसे ब्रेक मार देगा एकदम? कैसे एकदम क्यों ब्रेक मारेगा, उसको भी पता है। आप टर्निंग के ऊपर यहाँ गाड़ी, आप वहाँ अगर आगे रोक ले तो ये जो कस्टमर जो आपका यहाँ इंतजार करता है वो आपका वहाँ पे भी इंतजार करेगा। बिल्कुल करेगा। तो फिर सर आप टर्निंग पे क्यों रोक रहे हैं? तो आपने रोके ना, रुक गया होंगे सर। नहीं, अगर मैं पैसेंजर बन के भी रोकता आप तब भी रुकते हैं बड़े साहब, आप तब भी रुकते हैं। ये सही है यहाँ रुकना आंटी? गलत है? चले, ये पैसेंजर भी जानता है कि यहाँ गलत। सर आगे ले जाए, मेहरबानी आपकी। चले, एक और सर, यहाँ रोकेंगे? ये स्टॉप है, ये स्टॉप है। अच्छा चले जी, ये इनका भाई, ये रोड का बीच है, गाड़ी रोक दी यार, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ। यहाँ फिर कहाँ आगे जाओगे? ले जाओ, आगे ले जाओ। सर आपने यही रोक दिया रोड के बीच में? हाँ, इधर ही रोकते हैं। क्यों? स्टॉप है हमारा। हाँ, स्टॉप है। आपका शौक है ये? स्टॉप है आपका ये टर्निंग स्टॉप है? अच्छा जी, ये टर्निंग स्टॉप है, जरा ट्रैफिक वाले से पूछ लेते हैं। बुलाओ भाई जरा ट्रैफिक वाले को। वो कह रहे हैं चिंची वाले, ये ट्रैफिक वाले मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं यही रोकूंगा टर्निंग पे। 5000 का चालान देते हैं सर। ये वो आपके सामने बदमाशी कर रहा है, वो आपके सामने कह रहा है ये ट्रैफिक वाले मेरा कुछ नहीं कर सकते। हटवाए ना, फिर ये टर्निंग पे खड़े हुए तो सर ये हटवाए ना टर्निंग से, ये टर्निंग से हटवाए। ये रहिए खड़े हुए, वो कह रहा है मेरा शौक है यहाँ खड़ा होना, मैं खड़ा होऊंगा। हाँ अच्छा जनाब, ये क्या मामला है ज़रा इसको भी देखना पड़ेगा। मैं अब यहाँ के जो अरबाब इख्तियार हैं, जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे बात करूँगा और इस सवाल का जवाब उनको हर सूरत देना पड़ेगा। अच्छा जनाब, मैं आपको इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी के उस रोड की सूरत हाल दिखा रहा हूँ
जो पूरे शाह फैसल कॉलोनी को कनेक्ट करता है। तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उसके एंडिंग पॉइंट तक ये स्ट्रेट एक रोड आता है और ये कई किलोमीटर पर तवील मुहित एक रोड है। और कितने भी किलोमीटर पे ये रोड हो, आपको हर कुछ मीटर के बाद, बल्कि शायद पूरे रोड पे आपको पथारे, ठेले, और अब तो बाकायदा उन्हें इंक्रोचमेंट को पक्का कर दिया गया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे शेड्स लगा दिए गए और एक पूरा सिस्टम बना दिया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है और हादसा भी आए दिन हो रहे हैं। इस मामले पर आज हमने असिस्टेंट कमिश्नर और टाउन इंतज़ामिया से भी बात की है, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर जो है वो इस सारे मामले को देखेंगे और इंक्रोचमेंट रिमूव कराने की कोशिश करेंगे। पूरे शेड वेड लगा दिए, पक्का काम कर दिया है जी भाईजान। तो इसका कोई चलान वलान, कोई फीस? ये हमें पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। काम कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो यार, शेड लगा, इतना खर्चा करा, लाखों रुपए का काम हो गया होगा, 2-2.5 लाख का तो काम हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया होगा। तो फिर क्या मामला है? कोई चलान लेने आया टाउन से, पैसे लेने? ये हमें पता नहीं है, शेड को पता। शेड ये ग्राउंड में क्यों नहीं लगा लेते यार? ग्राउंड में काम नहीं चलता ना मेरे भाई। तो फिर यहाँ रोड पे लगा लो, यहाँ बीच पे, वो सही है? मैं तुम्हारे ठेले के आगे ठेला लगा दूं, फिर मेरे आगे दूसरा लगा दे, तो ये तो फिर लोग कहाँ चलेंगे, ट्रैफिक कहाँ चलेगा? टाउन वाले आते तंग करते, जैसे मैं तंग कर रहा हूँ, करते? तो फिर क्या करते हो उनके लिए? हाँ सर, पीछे कर देते, आगे पीछे रोजाना बस यही प्रैक्टिस है, कभी रोड पे कभी रोड के पीछे। इसका हल क्या है? ताकि आपको भी परेशानी ना हो, आप भी अपना काम करो। कोई हल नजर आता है? कोई जगह बना के दे दें, कोई ग्राउंड प्लॉट, या रोड पे ही आना है हर सूरत? भाई मुझे फल खरीदना, मैं ग्राउंड में भी आऊँगा, गाड़ी से उतर के भी आऊँगा, ऐसा है ना? नहीं, अगर आप फल आपसे नहीं लूँगा तो किससे लूँगा? लेना तो आपसे ही है। परेशानी नहीं होती है ट्रैफिक की रवानी में? ये हर जगह ठेले, फिर उसके आगे कस्टमर गाड़ी आके खड़ा हो जाता है, आपको अभी गाड़ी का इंतजार करना है, परेशानी नहीं होती ट्रैफिक के लिए? होती है, अक्सर यहाँ पे जाम भी रहते हैं। हाँ। इस वजह से इनको चाहिए ना, पीछे ग्राउंड है ना, यहाँ पर ये बना ले, मार्केट बना ले, इसको भी चाहिए वो मार्केट में जैसे हम मॉल्स में जाते हैं। और ये लोकेशन वाइज बहुत बुरा लगता है, बुरा लगता है ना, खूबसूरती इलाके की सारी खराब हो गई। अब शाह फैसल कॉलोनी आने के लिए कोई तैयार भी नहीं होता ना, किसी को बुलाए तो बोलेगा कहाँ रहते हैं आप? हालांकि ये मार्केट नहीं है, ये तो बेंगलो बेल्ट है यहाँ की। ये 450 गज के करोड़ों रुपए मालियत के बंगले हैं मेरे पीछे, मगर उसके आगे के जो मनाजिर है वो क्या है वो मैंने आपको दिखाए। और ये मामला अब आप देखें, एक तरफ ठेला, उसके आगे गाड़ी, और फिर चिंची आ जाएगा। तो सड़क किसके लिए है, रोड किसके लिए है, इस सारे मामले को हम दिखाते हैं। ये रोड के बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ, रोड का बीच है ये। जो फुटपाथ है वो इससे कोई 7-8 फीट 9 फीट पीछे है। ये यहाँ आके रुकने की वजह यह है कि इसने रुकना था यहाँ पर, इस जगह पर, जो कि फुटपाथ के साथ की जगह है। गाड़ी रुकती है रोड के एक साइड में रुकती है ना, मगर वो रोड के बीच में आके इसलिए रुका क्योंकि जो रोड के साइड पे रुकने की जगह है वहाँ इंक्रोचमेंट है। ठेले पथारे, खवातीन को चलने में परेशानी नहीं हो रही है? आप लोग शिकायत नहीं करते इनसे? हाँ, कुछ नहीं बोल सकते तो, पर अगर बोलेंगे नहीं तो हमारे मसले कैसे हल होंगे? पहले ठेला, उसके आगे कस्टमर की गाड़ी, फिर चिंची आगे रुक जाए तो सड़क पे तो जगह ही नहीं बचती। यहाँ तो बोलने वाले को खामोश करवा दिया गया था। अच्छा, डर लगता है आपकी शाह फैसल कॉलोनी की खूबसूरती जो इंक्रोचमेंट की नज़र हो गई है, इसको वापस रिवाइव करने का सोल्यूशन क्या है? इन ठेलों को तो लगना है क्योंकि आपने और मैंने खरीदारी इनसे ही करनी है। ये तो बेचारे रोज के लगाने वाले हैं ना, ज़ाहिर है रोज के कमाने वाले हैं, यहाँ नहीं लगाएंगे तो ज़ाहिर है ये रोजगार है, यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? टाउन आता है कभी इनको यहाँ से हटवाने के लिए कि भाई रोड आता है, बहुत दफ़ा आया, फिर यही हो जाता है। सर वो एक हॉकर जोन बना था किसी ज़माने में यहाँ, और एक स्टॉल्स बना के दिए थे बल्दिया ने कि आप अपने अपने ठेलों का सामान इन स्टॉल्स में रखें। ये तो जैसे ही कह रही है फिर वहाँ आ जाएगा, ऐसे ही होगा, बिगाड़ पैदा हो जाएगा। हाँ, ये रोड पे लगाने के शौक है क्या इनको ठेला? मजबूर है, मजबूर है, मजबूर है। तो बोलते हैं पुलिस वालों को साजबाज इनको प्रॉपर साजबाज हाँ है, जब फिर बाहर आ जगह बना के देनी ये बात ताकि जो है ना वो ये बेचारे रोज के कमाने वाले, रोज के खाने वाले। आप अगर यहाँ खरीदारी करने आई हैं, कल ये इस ग्राउंड में मार्केट बना के अगर ठेला लगाएं, आप वहाँ भी जाएंगी ना खरीदारी करने? जाएंगे ना? तो जाएंगे। तो फिर एक जगह इनके लिए मुख्तस मंगल बाजार है, वहाँ पे लगा हुआ है, तो वहाँ पे एक पूरा अंदर की तरफ लगा हुआ है ना उन्होंने,
इनके लिए भी एक ऐसा इंतजाम करें ताकि जो है लोगों को, अब हमें भी आसानी रहती है कि हम आते हैं यहाँ मेन रोड से अपना लिया चीज़ें और चले गए, तो एक ऐसा प्रॉपर इंतजाम हो ताकि जो है ना लोगों को भी परेशानी ना हो, इनको भी ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, एक जगह मुख्तस कर दी जाए, मगर वो जगह जो मुख्तस करनी थी या तो वहाँ कुछ चंद पौधे लगाकर उसे नर्सरी का नाम दे दिया गया और वो अब ग्राउंड वहाँ कोई जा नहीं सकता, या फिर वो जो हॉकर जोन बनाए थे उसके बाहर क्या हाल है मैं ज़रा वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, आप कुछ दरख्त देख रहे हैं, छोटे दरख्त, और ये बहुत बड़ी जगह है। ये कितनी बड़ी जगह मैं आपको दिखाता हूँ। ये इतनी बड़ी जगह है जितना बड़ा ये ग्राउंड है, जिसमें इस वक्त कुछ यहाँ के रिहायशियों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पीछे शादी हॉल्स बने हुए हैं। इतना बड़ा ये ग्राउंड है जिसमें कुछ पौधे वगैरह लगा दिए गए हैं, उसे नर्सरी का नाम दे दिया गया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ठेला जो सड़क पे लगा हुआ है, तो इसे सिर्फ थोड़ा सा पैक आ जाना है और वो इस ग्राउंड में खड़ा हो जाएगा। आराम से लोग खरीदारी कर सकेंगे, आराम से ये अपना काम कर सकेंगे। मगर ना जाने क्यों जिन ग्राउंड्स को, वो जो बार बार लोग कह रहे हैं कि कोई जगह मुख्तस कर दें इनके लिए, वो जगह तो ये है पर इसे मुख्तस किसी और काम में कर दिया है जिसके खातिर ख्वाह नताइज नहीं आ रहे, और जिस मसरफ में इसको लाया जा सकता है उससे वो काम नहीं लिया जा रहा। लोग भी शिकायत कर रहे हैं, ठेले वाला खुद भी परेशान हो रहा है कि कभी पुलिस उसे तंग करती है या कभी कोई और इदारे वाला। हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, फिर ये मामला हल क्यों नहीं हो रहा? इसकी वजह ये है कि ये जितने भी ठेले पथारे, जितनी इंक्रोचमेंट आपको नज़र आ रही है, ये बाकायदा एक ठेका सिस्टम के तहत चलाया जा रहा है। कुछ नाम है जो हर इलाके में आपको गूंजते हुए सुनाई देंगे, और यहाँ पर भी कुछ नाम है, उसमें कुछ इदारों के भी काले भेड़े हैं, कुछ प्राइवेट लोग भी हैं। एक पूरा सिस्टम है जो इस पूरे मामले को चलाता है, और उसके पीछे एक भारी अमाउंट जो है वो मौजूद। हल क्या है? ये करोड़ों रुपए के बंगले इनके आगे ये ठेले लगा दिए, इनकी तो सारी खूबसूरती नहीं ख़त्म हो गई, पैसे इनके तो वैल्यू गिर गई होगी मकानात के साथ। जी जनाब, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो फिर क्या बड़ी बात ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, चलने वाले के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। डबल डबल ठेले खड़े हो रहे हैं, क्या खड़ा हो रहा है, गाड़ी खड़ी होती है, आवाम को बहुत एक्सीडेंट भी हो रहा है। लेडीज कैसे आ रही है, कितनी मुश्किल है। बिल्कुल दिखाता हूँ सर, मैं आ रहे हैं। सीनियर सिटीजन तो रोड पे चलने के इस वक्त काबिल नहीं रहा, उसको तो एक बंदा वाले के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, यही डर लगा रहता है कि कोई गाड़ी वाला ना मार जाए, गाड़ी वाला कोई ना मार जाए। हाँ, उसकी वजह ये इंक्रोचमेंट तजावुज़ात है। हाँ, ये टाउन वाउन वाले आते नहीं है, आते पैसे लेके चले जाते। पत्थरों का सिलसिला क्या है यार? ये तो मैं बारहा ये कहता आया हूँ कि अब शाह फैसल कॉलोनी जो है, जो कि एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड एरिया हुआ करता था और बड़ा पुरअमन और खुली डुली सड़कें हुआ करती थीं, ये नई बल्दियाती क़यादत और नए मेयर और नए टाउन नाजिम के आने के बाद शाह फैसल कॉलोनी गोया बनारस और लांडी और मंगो पीर का जो है वो एम्प्रेस मार्केट का एक समा पेश कर रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यानी बाहर ही बाहर है, ठेलों की, पथारों की लाइन लगी पड़ी है। उसके बाद यहाँ चिंची रक्शे, गैर कानूनी तौर पे चिंची रक्शों की भरमार कर दी गई है। अगर आप इसको गौर से देखना चाहें तो शाह फैसल कॉलोनी का पहला जो बाज़ार है वो शाह फैसल कॉलोनी का नंबर 1 है। 1 नंबर बाज़ार के दोनों अतराफ जो है तकरीबन ये कोई 50 से 60 फीट का रोड है, जो कि सुकड़ के 15 फीट रह गए हैं। उसमें सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने की जगह है। आगे दुकानदार का पथारा लगा हुआ है, दुकानदार के पथारे के बाद ठेले के वाले का पथारा लगा हुआ है टाउन की तरफ से बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर। उसके बाद पार्किंग लगी हुई है, उसके बाद जो है वो चिंची रक्षा खड़ा हुआ है। तो गुजरने की जगह तो है नहीं, यहाँ पर छोड़ी नहीं है उन्होंने। उसके बाद आप शमा वाले रोड पर आ जाएँ, जिसपे कि इंतहाई हैवी ट्रैफिक, ट्रॉले और कंटेनर गुजर रहे हैं। वहाँ पर अगर आप देखें तो हर तरफ जो है वो पथारे ही पथारे हैं, गुजरने की जगह नहीं है वहाँ पर। उसके बाद फिर आप आ जाएँ 3 नंबर चौरंगी पर, कबूतर चौक पे आ जाएँ। कबूतर चौक पे मैं अभी खुद चेक कर आया हूँ कि तकरीबन 15 तो खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। उसके अलावा मछली वाले, सब्ज़ी वाले और दीगर अफराद से मिला के कोई 35 के करीब सिर्फ कबूतर चौक के ऊपर हैं। अच्छा, कमोबेश 3 नंबर अपना MCB से लेकर और अजीमपुरा तक कुछ 300 के करीब ये लीगल पथारे कहलाते हैं। अच्छा, लीगल किस सेंस में हैं तो इलीगल, लेकिन लीगल इस सेंस में कि ये तमाम लोग डेली की बुनियाद पर पैसे दे रहे हैं।
अब आप अंदाज़ा लगाइए करप्शन का कि अगर आप 300 मिनिमम रख लेते हैं और 200 रुपये रोज़ के रख लीजिए तो अमाउंट का अंदाज़ा आप कीजिए कि पर मंथ यहाँ कितने करोड़ की अमाउंट आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद अलमिया ये देखिए कि ये रोडें कितनी टूटी फूटी हैं, मतलब वो पैसा कहाँ जा रहा है, किन की जेबों में जा रहा है, कोई नहीं पूछ रहा भाई, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ का। 3 नंबर चौरंगी पे तकरीबन एक लेयर में 3 से 4 पथारे हैं। क्या सब्जी या फल? फल। तो ये रोड पे क्यों लगा तो ठेला? रोड पे ये खुद लगवाया है। खुद लगवाया? हमने कोई बुलाया, मैं लगवाया। किसने लगवाया? कल बीट लेके आते हैं यहाँ 100 रुपये। कितनी? 100 रुपये रोजाना? रोजाना। एक ठेले की? एक ठेले की। तो कुछ भी नहीं है वो, तो तुम कस्टमर से निकाल लेते होगे। तुम्हारे से क्यों निकालेंगे सर? हाँ। हम तो अपनी रोजी के लिए खड़े हुए। रोजी तो है, गरीब आदमी काम तो करना है, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रोजगार करना है। क्या करें, हम तुम्हें बार बार तंग करने आ जाते हैं, इसका हल क्या है? इसका हल गवर्नमेंट को चाहिए या प्रॉपर जगह दे। क्या ज़बरदस्त बात कर रहे हो यार, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक जगह मुख्तस कर देनी चाहिए, कोई ग्राउंड, कोई प्लॉट। कोई प्लॉट दें हमें। हाँ, उसकी तुम फीस भी दे दोगे? देंगे, क्यों नहीं देंगे। चलो, अगर तुम्हें एक सेवर लगा के देते हैं उसकी फीस दोगे? तुम्हें रोड पे खड़े होना अच्छा नहीं लगता? रोड पे खड़े होना अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान एक्सीडेंट होते हैं। हो रहे हैं ना? हो रहे। अच्छा, तो ये रोजाना के 100 रुपये देने हैं? 3000 रुपये महीना? यहाँ से जाके ले लें। चलो चलो भाई, ये तो अब खुद ही बता दिया इन्होंने, और ये बात अगर ये नहीं भी बताए तब भी मुझे पता है। बताना हमारा फर्ज। ये बात मुझे भी पता है, ये बात आपको भी पता है। रोजाना बीट जाएगी होटल ठेलों से, 100-200 रुपये बीट ले जाते हैं। बिल्कुल। आपका ठेला है? आप कस्टमर हैं? कस्टमर है। तो ये आपको सही लगता है ये रोड के ऊपर ठेले लगे हुए, ट्रैफिक जैम, कभी हादसा, कभी कोई टकरा रहा है, कभी सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, सही नहीं है। हाँ, तो ये रोड पे खड़े होते हैं। हाँ, इससे भी टैक्स लिया जाता है, ये कहाँ जाए? ये कहाँ जाए? ये तो गरीब आदमी है, इसको मजदूरी करनी है। 2 टैक्स देते हैं। ये कहीं आप भी एक्सीडेंट का शिकार तो नहीं हो गए? कल हुआ है। कहाँ गिरे? ये इधर 2 नंबर पे मार के चला गया। मार के चला गया? जैसे ये सेफ है। हाँ। सेफ वाला था, मोटरसाइकिल ठोक दिया, भाई गलती से लग गया। हाँ। क्या करें? अच्छा, देखें जनाब, ये आपके सामने। अच्छा, ये देखें, अब मामला ये है कि जब मैं ठेले वाले से बात करूंगा वो बोलेगा कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो टाउन को भी पैसे दे रहा हूँ, मैं पुलिस को भी पैसे दे रहा हूँ, ना जाने किस किस को पैसे दे रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। ठीक है, गरीब आदमी है। अब मामला ये है ठेला, ठीक है, रोड के साइड में ठेला लगा हुआ है। उसके बाद एक ये कोई नई इजाद की है हमने, कराची वालों ने, ये नई इजाद है, ये क्रेट रख दी है हमने, इसके ऊपर धनिया पुदीना रख दिया है, 2-3 फीट जगह ये हो गई। उसके बाद मैं यहाँ आके खड़ा हो जाऊँगा अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी लेकर, तो पीछे जो रोड बचेगा ना, वो रोड इतना है, ये जहाँ से एक गाड़ी गुजरेगी वो भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसने के बाद। सर, ये आप तो बुरी तरह फंस जाते होंगे ट्रैफिक में। तो यहाँ से निकलते हुए मुझे रॉन्ग साइड जाना पड़ता है या तो वहाँ से आगे जाना पड़ता है। हाँ। मसला ये है कि इनको मखसूस जगह दी जाए, मखसूस जगह दी जाए, ताकि आवाम भी वहाँ जाए। हाँ। और इनका भी बंदोबस्त वहाँ पर। हाँ। अब जब टाउन के ऊपर प्रेशर होते हैं तो ये दर बदर घूम रहे होते हैं बेचारे। हाँ। कभी इनको उठा के ले जाते हैं। हाँ। या तो इनकी ठेले कल्टी करके, हालांकि पैसे भी लिए जाते हैं इनसे। पैसे भी लिए। मसला ये है कि जब टाउन पे बुरा वक्त आते ना एकदम, तो वो इनको भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं, वो बोलते हैं 100 रुपये गए भाड़ में, हमारी तरफ। अच्छा, 3000 जो महीने के आ रहे हैं वो भाड़ में जाए अभी हमारी। बाकी ये रोज का अंडा देने वाली मुर्गी भी है उनके लिए। मसला यही है कि या तो इनके लिए मखसूस जगह बनाई जाए। देखो ये भी गरीब है और इनका भी कोई। शाह फैसल कॉलोनी में इस वक्त क्या हाल है? 100 में से कितने नंबर दोगे सड़कों को कि यहाँ पर जब सड़कें साफ हैं? मैं तो कोई नंबर देने के 100 में से 100 की खराबी है। खराबी है। 1 नंबर, 1 नंबर तक, 2 नंबर, 2 नंबर कुछ थोड़ा बेहतर है। 3 नंबर, 3 नंबर में तो ऐसा है कि कहीं गटर के पानी के नाले बह रहे हैं और ठेले ही ठेले। अच्छा, आप यहाँ से अजीमपुरा कब्रिस्तान से शुरू हो जाए और 2 नंबर तक चले रोड पर ठेले ही नजर आएंगे। कितने ठेले होंगे? 50-60 होंगे? ज्यादा, इससे ज्यादा 50-60 तो यहाँ लगे हुए नजर आएंगे आपको। ये तादाद 50-60 नहीं, 500-600 से भी जायद है ठेलों की। पूरी एक इंडस्ट्री है, इसे स्मॉल इंडस्ट्री कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। जब ये स्मॉल इंडस्ट्री है, लोगों का कारोबार है, डिमांड एंड सप्लाई की एक पूरी चेन है, तो फिर इसे एक मुनज़्ज़म तरीके से क्यों नहीं चलाया जा रहा है? क्यों बार बार काम करने वाले को भी तंग किया जा रहा है, जिन्होंने ख़रीदारी करनी है उनको भी तंग किया जा रहा है? जो सिस्टम है वो इसमें अपना फ़ाल किरदार अदा क्यों नहीं कर रहा? उसके पीछे जड़ सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन की है। शाह फैसल टाउन में अजीमपुरा हो, शाह फैसल 1 नंबर हो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, शाह फैसल का कोई सा भी इलाका उठा लें आप, ख़ास तौर पे अजीमपुरा और 3 नंबर,
यहाँ जो इंक्रोचमेंट किए पत्थरों ठेलों की भरमार दिखाई दे रही है, उसके पीछे जो जड़ है वो करप्शन है। इल्ज़ामात टाउन पर भी लग रहे हैं, पुलिस पर भी लग रहे हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट पर भी लग रहे हैं कि जनाब रोज़ाना की बीट ली जाती है मगर काम नहीं किया जाता। इसका हल क्या है? इसका जगह वो प्रॉपर जगह है जो अगर इन लोगों को दी जाए हॉकर जोन तो शायद मसला हल हो जाएगा, मगर उन हॉकर जोन को बंद कर दिया गया है और उसमें कहीं कुछ छोटी मोटी नर्सरी बनाकर कुछ और चीज़ें रखकर उसे बेमसरफ कर दिया गया है। टाउन इंतज़ामिया जिसकी अव्वलीन जिम्मेदारी है वो इस पर कितना किरदार अदा कर रही है उनको भी जवाब देना है। असिस्टेंट कमिश्नर उन्हें भी जवाब देना है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट वो क्या कर रहा है उन्हें भी जवाब देना है, थाना पुलिस को भी अपने जिम्मेदारियों को पूरा करना है ताकि इस इलाके को इस नासूर से अब छुड़ाया जा सके। उम्मीद करते हैं कि मामला जल्द से जल्द हल होगा और वो जो चालान की मद में होटल वाले कई फीट सड़क को घेरे खड़े हैं, उस चालान की भी कोई हैसियत नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने उसे मना कर दिया है, जो टाउन इंतज़ामिया चालान बना के दे रही है। असिस्टेंट कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से वाज़ेह हिदायत हैं कि अगर कहीं किसी होटल वाले को टाउन ने कोई चालान दिया है कि आप अपनी दुकान से इतना बाहर आ जाएं, उस चालान की कोई हैसियत नहीं है। अपनी तमाम तर कोशिशों के साथ न्यूज़ नाइट की टीम का मकसद ये है कि मामला अब हल हो सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।